मैं दोस्तों संजय ठाकुर और एक बेहतरीन वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का ये वीडियो रियल एस्टेट टॉपिक से रिलेटेड है और ये वीडियो किसके लिए है? ये वीडियो हर उस शख्स के लिए है जो कि अपनी हार्ड अर्न मनी, अपना इन्वेस्टमेंट किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी को बाय करने में लगाने जा रहा है। राइट दोस्तों? सो मेरा जो इतना 10 ईयर्स का 12 ईयर्स का रियल एस्टेट एक्सपीरियंस है वो अब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि सपोज आपको एक अपना हार्ड अर्न मनी, अपनी लाइफ का एक हार्ड अर्न मनी, एक बड़ा चंक अगर एक कमर्शियल प्रॉपर्टीज बाय करने में आप लगा रहे हैं, तो बिफोर बाइंग अ प्रॉपर्टी आपको किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए या आपको क्या पॉइंट्स, क्या क्राइटेरियाज वो प्रॉपर्टी टिक होनी चाहिए, ये आपको मैं उसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि अगर इन क्राइटेरियाज में वो प्रॉपर्टी फिट बैठ रही है तो आपको वो प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए और उसमें आपको फ्यूचर में काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। अगर आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो मतलब उसका सिंपल सा रीजन है, आइदर योर एंड यूजर, मतलब आप खुद वो प्रीमाइसेस यूज करने जा रहे हैं। सेकंड चीज क्या होगी? सेकंड चीज ये होगी दोस्तों कि आप उसमें से पैसिव इनकम या आप रेंटल इनकम एम कर रहे हैं कि आगे जाके मुझे उसका रेंटल इनकम मिलना चाहिए। राइट दोस्तों? सो रेंटल इनकम मिलने के लिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रॉपर्टी आराम से रेंट आउट होनी चाहिए। राइट दोस्तों? सो हम ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज में हम इन्वेस्ट करें ताकि वो प्रॉपर्टी हमारी फटाफट रेंट आउट हो जाए और अगर हमें उसे कभी सेल आउट करने की जरूरत हो तो वो आराम से सेल आउट भी हो जाए। राइट दोस्तों? सो ये दोनों पर्पस सॉल्व करने के लिए कुछ जो मेरे एक्सपीरियंसेस है, जो मेरे पॉइंट्स हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि जब आप प्रॉपर्टी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उन प्रॉपर्टीज को आप भी ध्यान में रख ले तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा उसका। राइट दोस्तों? तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये फोकस करना है कि जो आप प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं दैट इज अ ग्रेड ए कमर्शियल प्रॉपर्टी। ग्रेड ए कमर्शियल मतलब दोस्तों कमर्शियल प्रॉपर्टीज काफी सारी होती है बट ग्रेड ए में वही प्रॉपर्टी आती है जो उनके स्पेसिफिकेशंस को मैच करती है। राइट? जैसे कि ग्रेड में क्या आ जाता है, पूरा ग्लास फसाड होना चाहिए, इट शुड बी अ कंप्लीटली ग्लास बिल्डिंग। राइट? वहां पे क्या होना चाहिए, वहां पे जो आपके पार्किंग स्पेस होने चाहिए वो सफिशिएंट पार्किंग स्पेस होने चाहिए। सफिशिएंट पार्किंग स्पेस के साथ में क्या होना चाहिए दोस्तों, सिर्फ जो ऑफिसेज, जिनके ऑफिसेज हैं उनके लिए तो सफिशिएंट पार्किंग होनी ही चाहिए, उसके अलावा विजिटर्स पार्किंग भी सफिशिएंट होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सपोज जिनकी ऑफिस है वो आ रहा है, वो अपनी कार पार्क कर रहा है, अपने ऑफिस में जा रहा है, बट व्हाट अबाउट उनके जो विजिटर्स आ रहे हैं, उनसे उनके लिए जो उनसे जो मीटिंग्स हो रही हैं, तो वो मीटिंग के लिए जो विजिटर आ रहे हैं उनको पार्किंग कहाँ रहेगी? सो पार्किंग स्पेस सफिशिएंट होना चाहिए। पार्किंग स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप हमेशा फोकस कीजिए। और कई कई बार हमें ऐसा होता है कि कोई चांस वाली डील रहती है जिसमें पार्किंग नहीं रहता है। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि विदाउट पार्किंग के आप प्रॉपर्टी मत लीजिए, बिकॉज विदाउट पार्किंग के प्रॉपर्टी जो है वो हैंडीकैप हो जाती है। तो हैंडीकैप प्रॉपर्टी लेके हमें बेनिफिट नहीं है, क्योंकि कल को आपको रेंट आउट करना है तो भी आपको तकलीफ होगी, कल आप उसे सेल आउट करने जा रहे हैं तो भी आपको मेजर तकलीफ होने वाली है, क्योंकि कोई भी बंदा विदाउट पार्किंग के प्रॉपर्टी लेना पसंद नहीं करता, भले ही वो रेसिडेंशियल हो या वो कमर्शियल हो। सो पार्किंग स्पेस हमें देखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है वो। सेकंड चीज क्या है दोस्तों, कितनी मॉडर्न एम्यूनिटीज आजकल जो डेवलपर्स या बिल्डर्स दे रहे हैं, सो हमें वो भी देखना चाहिए कि जो जिस बिल्डर से हम प्रॉपर्टी परचेस करने जा रहे हैं वेदर ही इज प्रोवाइडिंग दोज मॉडर्न एम्यूनिटीज और नॉट। मॉडर्न एम्यूनिटीज में क्या क्या आता है दोस्तों, जैसे कि कार चार्जिंग स्टेशन। आजकल कार मतलब इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जमाना आ रहा है धीरे धीरे। राइट? कॉस्ट इफेक्टिव हो रही है। सो बिल्डर ने क्या हमें चार्जिंग स्टेशंस दिए हुए, कॉमन चार्जिंग स्टेशंस दिए हुए हैं। अगर वो नहीं दिए हुए तो क्या हर पार्किंग में उन्होंने चार्जिंग यूनिट का प्रोविजन किया है कि नहीं किया है, ये हमें एक ध्यान में रखना है, ये हमें बिल्डर से क्वेरी पूछनी है। सेकेंड चीज, कॉमन बाइक चार्जिंग स्टेशन दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, वो हमें एक ध्यान देना है, क्योंकि ये मॉडर्न चीजें हैं, ये भी लोगों को लग रही है तो ये इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट क्या होता है दोस्तों कि जैसे मैक्सिमम लोग स्मॉल ऑफिसेज ले रहे हैं, तो स्मॉल ऑफिसेज में जो कॉन्फ्रेंस रूम्स होते हैं उनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, मतलब रोज नहीं होती, ये शायद वीक में एक दो बार या मंथ में लगते हैं ऐसे करके। बट अगर वो कॉन्फ्रेंस रूम अपने ऑफिस में बना रहा है, मीटिंग रूम्स अपने ऑफिस में बना रहा है, तो उसमें दिक्कत क्या होती है, उसकी स्पेस जो है वो अनयूटिलाइज्ड रहती है, बट वो मतलब ऑफिस का उसका उतना स्पेस वेस्ट हो रहा है। तो आजकल काफ़ी सारे बिल्डर्स और डेवलपर्स जो हैं दोस्तों, वो आपको क्या दे रहे हैं, वो आपको कॉमन एम्यूनिटीज में बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस रूम,
20 to 30 सीटर कॉन्फ्रेंस रूम, इवन 50 सीटर कॉन्फ्रेंस रूम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि हर आदमी को अपने हिसाब से बुक करना है, उसका टाइम स्लॉट्स में बुक करना है, उसको प्री बुकिंग रहती है और उसके एक नॉमिनल चार्जेस पे करने रहते हैं। आप किसी होटल वगैरह में जाके वैसा कॉन्फ्रेंस रूम बुक करें तो वो आपको 10,000 15,000 में जाता है, बट जो सेम बिल्डिंग में सेम प्रीमाइसेस में जो कॉन्फ्रेंस रूम रहता है सेम ओनर्स या क्लाइंट्स के लिए, वो लोग 500 1000 रुपीज लेते हैं और वो उनको मिल जाता है। सो ये एक बहुत एड ऑन एडवांटेज हो जाता है उस कंपनी के क्लाइंट्स के लिए, उस कंपनी के एंड यूजर्स के लिए, उस बिल्डिंग के। सो कॉमन एम्यूनिटीज में क्या वो एक बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम दे रहा है क्या, ये हमें देखना चाहिए। प्लस आजकल काफी सारे डेवलपर्स सब मतलब हम सभी जानते हैं, हम सभी लोग हेल्थ एंथुजियास्टिक होते जा रहे हैं, तो क्या वहाँ पे एक कॉमन जिम स्पेस योगा रूम दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, ये आपको एक इंक्वायरी करनी है। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि वो ऑफिस से घर जाते समय थोड़ी सी अपना एक्सरसाइज करे, फिर स्टीम बाथ या बात वगैरह लेके फ्रेश होके फिर अपना घर निकल जाए। सो वो बिल्डर ने फैसिलिटी दी हुई कि नहीं हुई, ये एक चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा जैसे आजकल छोटा सा मेडिकल फैसिलिटी रूम भी लोग देते हैं, प्लस डे केयर सेंटर वगैरह भी काफ़ी सारी बिल्डिंग्स प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि आज की डेट में वर्किंग मॉम्स है, सारी चीज़ें हैं, तो उनको अगर बेनिफिट मिलना चाहिए तो डे केयर सेंटर भी रहना चाहिए, तो इससे काम करने के लिए कंपनीज को और बेनिफिट हो जाता है। प्लस दे शुड हैव ओपन कैफेटेरिया फॉर कॉमन फॉर एवरीवन। ओपन कैफेटेरिया इन द सेंस नॉट ओपन कैफेटेरिया, ग्राउंड में कैफेटेरिया नहीं होना चाहिए, इट शुड बी कॉमन फॉर एवरीवन, राइट, जहाँ पे हर बिल्डिंग का हर बंदा आके अपना टिफिन लेके खा सकता है, प्लस अगर उसे कुछ ऑर्डर भी करना है तो वो ऑर्डर करके भी फूड को एंजॉय कर सकता है। तो कॉमन कैफेटेरिया वहाँ पे है कि नहीं है, इस चीज का आपको एक ध्यान देना चाहिए, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एम्यूनिटीज में आ जाता है। प्लस और एम्यूनिटीज क्या है, तो जैसे आपको देखना है कि वेदर दैट बिल्डिंग इज हैविंग 100% पावर बैकअप और नॉट, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों, राइट। क्योंकि अगर इतनी बड़ी कंपनी कोई रन कर रहा है तो वो पावर आउटेज को बिल्कुल बेयर नहीं कर सकता है, क्योंकि इतने एम्प्लॉयज हैं उसके और विदाउट पावर के तो उसको डायरेक्टली वो फाइनेंशियली इम्पैक्ट करता है। सो वेदर द बिल्डिंग इज कवर्ड विथ 100% पावर बैकअप और नॉट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एंड मतलब और काफी सारी चीजें हैं, मैं आपको सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको कवर कर रहा हूँ। और एक जो सबसे मेजर इंपॉर्टेंट आता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है दोस्तों, व्हाट अबाउट द कनेक्टिविटी ऑफ दैट बिल्डिंग, उसको कनेक्टिविटी कैसी है बिल्डिंग से। अगर वो मेट्रो से कनेक्टेड है, मेट्रो स्टेशन से नजदीक है, दैट इज ऑसम, वो सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी होती है। बिकॉज आज की डेट में मैक्सिमम लोग मेट्रो से ट्रैवल करना पसंद करते हैं। इवन मैंने एक दो बार मेट्रो से ट्रैवल किया है एंड आई फील लाइक अमेजिंग। ना ट्रैफिक, ना पोल्यूशन, ना कुछ नहीं, आप एसी में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, राइट। सो सब एम्प्लॉयज भी ये प्रिफर कर रहे हैं मेट्रो से ट्रैवल करना। सो आपको क्या है दोस्तों कि ये देखना है कि आपकी जो बिल्डिंग है वो मेट्रो से नजदीक होनी चाहिए या कनेक्टेड होनी चाहिए, या मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज ये प्रिफर करते हैं कि वो डायरेक्टली आए और वॉकिंग करते हुए ऑफिस में पहुंच जाए। तो कनेक्टिविटी आपको देखना है, मेट्रो से कनेक्टेड होना चाहिए, बसेस से कनेक्टेड होना चाहिए, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उससे कनेक्टेड होना चाहिए। प्लस क्योंकि मैंने काफी सारी बिल्डिंग्स को देखा है वो रेंट आउट होती नहीं है फटाफट, क्यों? क्योंकि ना तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड है, ना तो उनके पास प्रॉपर मेट्रो कनेक्टिविटी है, तो लोगों को सेल्फ व्हीकल से ही आना पड़ता है, तो उन बिल्डिंग में थोड़ा सा लोग जो है ऑफिस लेने में दिक्कत करते हैं। तो ये है दोस्तों। और आपको दोस्तों जो ऑफिस में इन्वेस्ट करना है, तो और आपको जो ध्यान देना है कि आपका जो ऑफिस होने वाला है, जो ऑफिस है, उसके अंदर प्रॉपर नेचुरल सनलाइट आ रही है कि नहीं आ रही है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। अगर आपके ऑफिस में जो है कि एक प्रॉपर सनलाइट नहीं आ रही है, तो उसमें थोड़ी सी हमेशा आप देखेंगे तो डार्क का फीलिंग आता है, अंधेरा रहता है, और बिकॉज वो अंधेरा रहने की वजह से उसमें आपको हमेशा नेगेटिव फीलिंग आता है। मैंने हमेशा देखा है मैक्सिमम क्लाइंट जो भी आते हैं वो ऑफिस में जब आते हैं, सो वो बहुत खुशी का फीलिंग आता है, उनको बहुत खुशी की फीलिंग आती है, उनको बहुत पॉजिटिवनेस आती है इफ दैट ऑफिस इज ओपन, लाइक ओपन इन द सेंस उसमें नेचुरल सनलाइट अंदर आ रही है। अगर नेचुरल सनलाइट अंदर नहीं आ रही है तो उस ऑफिस में वो ज्यादा समय बिताना पसंद नहीं करते हैं, वो तुरंत बोलते हैं कि यार इतना मजा नहीं आ रहा है, चलो कोई और ऑप्शन देखते हैं। सो आपको ये भी देखना है कि आपके जो ऑफिस में नेचुरल सनलाइट आ रही है कि नहीं आ रही, ये भी आपको देखना है, राइट। अगर आपका जो यूनिट है वो कॉर्नर यूनिट है, जिसको 2 साइड आपको ग्लास व्यू मिल रहा है या 3 साइड ग्लास व्यू मिल रहा है, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द प्रीमियम ऑफिस स्पेस। ये आपका प्रीमियम ऑफिस स्पेस हो जाता है।
अगर 10 क्लाइंट विजिट करेंगे तो 10 में से 8 क्लाइंट उसे लेना पसंद करता है, राइट दोस्तों। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जब आप अपना हार्ड एंड मनी आप ऐसी कमर्शियल ऑफिस स्पेस में बाय करने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दोस्तों इन पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान में रखें। और ये चेकलिस्ट है, आपने टिक करेगी इसमें से कितने पैरामीटर्स में आपकी जो प्रॉपर्टी है वो क्वालिफाई कर रही है। अगर सारे ही कर रही है तो जबरदस्त है। अगर कुछ पॉइंट कर रही है तो फिर आपको डिसीजन लेना है कि आपका पैसा है, आप उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। और दोस्तों इसके अलावा आपको कुछ भी लगता है कि आपके कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है, आप एनी टाइम मुझे रीच कर सकते हैं। गूगल पे भी मैं अवेलेबल हूँ, यू कैन सर्च संजय ठाकुर और कारगिल रिएटर, यू कैन फाउंड मी एंड आई वुड रियली हैप्पी टू हेल्प। भले ही आप मुझसे प्रॉपर्टी ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं उससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, बट आप आपका हार्ड एंड मनी आप प्रॉपर्टी परचेस करने में डाल रहे हैं और मेरी कहीं भी उससे आपको बेनिफिट मिल जाती है मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे नॉलेज से। सो आई विल जस्ट थैंक गॉड एंड थैंक यू वेरी मच दोस्तों। एक नए वीडियो के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक यू।